पति ने बेइंतहा प्यार किया, पत्नी ने मरने पर मजबूर किया। 7 साल का रिलेशन, फिर शादी, नौकरी लगी, बदल गई पत्नी। पति ने दे दी जान, पत्नी से इतना परेशान। काली काली आंखें, कातिल कहानी। 27 नवंबर 2023 वो तारीख थी जब मोहित यादव और प्रिया यादव की शादी हुई। खबरों के मुताबिक दोनों के बीच 7 साल तक रिलेशन रहा। इसके बाद दोनों की शादी हुई, लेकिन महज 1.5 साल के अंदर प्यार खत्म हुआ, बेवफाई शुरू हुई। पत्नी प्रिया यादव का असली चेहरा सामने आने लगा और फिर एक दिन मोहित यादव ने आत्महत्या कर ली। दरअसल ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा की है, जहां पत्नी की प्रताड़ना ने पति को मरने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में जिस तरह से मोहित अपनी बातों को कह रहा है, उससे समझा जा सकता है कि मोहित कितना परेशान है। वीडियो में मोहित क्या क्या कह रहा है, ये सब सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले पत्नी प्रिया किस तरह बदली और मोहित ने क्यों मौत को चुना, वो कहानी सुनी। दरअसल इस सुसाइड की कहानी कुछ इस तरह है। मोहित यादव एक सीमेंट की कंपनी में फील्ड इंजीनियर के पद पर तैनात था। वो औरैया जनपद के दिव्यापुर का रहने वाला था। 7 साल तक रिलेशन में रहने के बाद मोहित ने प्रिया नाम की लड़की से शादी कर। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच बिहार के समस्तीपुर में प्रिया की प्राइमरी टीचर के तौर पर नौकरी लग गई। उसके बाद प्रिया ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और अपनी माँ और भाई के कहने पर अपने पति मोहित को प्रताड़ित करने लगी। मकान, जमीन सब अपने नाम करने का दबाव भी बनाने लगी। पत्नी का बदलना और उसकी प्रताड़ना को पति सह नहीं पाया और उसने आत्महत्या करने का फैसला लिया। आत्महत्या करने से पहले मोहित क्या कह रहा था, सुनिए। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। काश कि कोई लोगों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन होने के बाद उसकी मां ने मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया और पूरी ज्वेलरी अपने पास रख ली, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो दहेज के झूठे केस में मेरी पूरी फैमिली को फंसा देगी। जबकि हम दोनों की शादी हम बिना किसी डिमांड के हम दोनों की मर्जी से हुई थी, क्योंकि हम 7 साल के रिलेशनशिप में थे। पत्नी के पिता ने, मनोज कुमार ने झूठी पुलिस कंप्लेन की और पत्नी का भाई मुझे फोन करके जान से मारने की धमकी दी। मेरी पत्नी ने मेरे साथ रहकर हर दिन यही मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया और उसकी फैमिली इस साजिश में उसके साथ थी। अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। औरैया जिले के कंचौसी में रहने वाला 33 साल का मोहित होटल के कमरा नंबर 101 में ठहरा था। शुक्रवार को पूरे दिन कमरे में कोई हलचल नहीं थी। इस पर रात करीब 9 बजे होटल के मैनेजर ने मोहित को फोन किया। फोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद होटल के स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़कर देखा तो मोहित पंखे से लटका था। आज रात्रि लगभग 9:30 बजे रेलवे स्टेशन इटावा रोड पर स्थित जॉली होटल से इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को सूचना दी गई कि उनके होटल के रूम नंबर 101 में ठहरे मोहित कुमार सन ऑफ विश्राम सिंह, जो कल रात्रि लगभग 12:05 पे होटल में आए थे और आज दिन भर वो बाहर नहीं निकले थे। तो शाम को होटल वालों ने जब रूम को देखा और धक्का दिया तो अंदर ये फांसी के फंदे पे लटके हुए थे। इस सूचना पे तत्काल इंस्पेक्टर सिविल लाइंस, फील्ड यूनिट, क्षेत्राधिकारी एवं एसपी सिटी द्वारा विजिट किया गया मौके पे और प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है। फ़ोन नंबर और परिवार के एड्रेस के बारे में जानकारी करके इनके घर वालों को सूचना दिया जा रहा है। पंचायतनामा एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मोहित और प्रिया की कहानी में कितनी सच्चाई है, इसकी तो जांच हो रही है, लेकिन एक और शादीशुदा इंसान का आत्महत्या करना, वो भी पत्नी से प्रताड़ित होकर,
गंभीर बात है। आखिरकार सबसे पवित्र रिश्ते को बार बार शहर शहर नजर क्यों लग रही है? पत्नियां कातिल और मरने की वजह क्यों बन रही है? सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।